रजनी, इस बार की डेकोरेशन एकदम हटके होनी चाहिए। मैंने वो बलून आर्क वाले को फोन कर दिया है। वो गोल्डन और ब्लैक थीम रखेगा, बहुत क्लासी लगेगा यार। और हाँ, केक का क्या हुआ? वो बेकरी वर्ल्ड वाला रसमलाई केक ऑर्डर किया कि नहीं? सुदीप को वही पसंद है ना? हाँ भाभी, वो सब डन है। केक शाम को 5 बजे आ जाएगा और कैटरिंग वाले को मैंने बोल दिया है। स्टार्टर्स में पनीर टिक्का, स्प्रिंग रोल्स और मेन कोर्स में पास्ता, चाइनीज और इटालियन। प्रदीप भैया और सुदीप को कॉन्टिनेंटल बहुत पसंद है ना। इस बार का सरप्राइज देखकर वो दोनों पागल ही हो जाएंगे। बस मम्मी जी बीच में कोई। तभी किचन से मालती जी हाथ में पानी का ग्लास लिए बाहर आती है। क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों देवरानी जेठानी के बीच? सुन रही हूँ मैं। चाइनीज, इटालियन, बाहर का खाना, ये सब कल के लिए हो रहा है क्या? हाँ मम्मी जी, कल सुदीप और प्रदीप का बर्थडे है ना, तो हम सोच रहे थे इस बार एक ग्रैंड पार्टी रखेंगे, सब कुछ एकदम मॉडर्न स्टाइल में। खाना भी बाहर से आएगा ताकि घर में किसी को थकान ना हो। ये सब आजकल के फालतू चौंचले हैं, कोई जरूरत नहीं है बाहर के खाने की। बर्थडे मेरे बेटों का हर बचपन से एक ही नियम है इस घर का, उनके जन्मदिन पर खाना घर में ही बनता है, और वो भी मेरे हाथों से। मैं हर बार की तरह कल पाव भाजी बनाऊंगी अपने हाथों से। क्या पाव भाजी? मम्मी जी प्लीज, वो अब बच्चे नहीं रहे, 30 साल के हो गया, कितना ओल्ड फैशन लगेगा। और फिर वही तेल मसाला, आजकल कोई इतना ऑयली नहीं खाता। हमने मेनू भी फाइनल कर दिया है। अरे मैंने कब कहा कि तुम अपनी सजावट मत करो। गुब्बारे लगाने हैं लगाओ, केक काटना है काटो, मुझे पसंद नहीं है फिर भी चुप हो ना। लेकिन खाने में तो पाव भाजी ही बनेगी। सुदीप और प्रदीप को मेरे हाथ की पाव भाजी कितनी पसंद है तुम दोनों क्या जानो। जब वो स्कूल से आते थे तो बैग फेंकते ही सबसे पहले यही मांगते थे। मैं कल सुबह ही बाजार जाकर ताजी ताजी सब्जियां लाऊंगी, और कैटरिंग वाले को मना कर देना बस। मालती जी फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली गई। तब गुंजन ने रजनी से कहा, लो हो गया सत्यानाश, इतनी मेहनत से मेनू प्लान किया था, सब पानी में गया। अब पार्टी में मेहमान क्या खाएंगे? वही घिसी पिटी पाव भाजी। ये मम्मी जी भी ना अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती। सही कह रही होती, इन्हें बस अपनी ममता दिखानी है और हमारी सरप्राइज पार्टी स्पॉइल करनी है। मेरे बेटे मेरा खाना, अरे हम क्या दुश्मन है उनके? हम भी तो अपने पतियों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, पर नहीं, यहाँ तो बस इनका ही राज चलता है। अरे रजनी, मेरा तो मूड ऑफ हो गया। मैं इतना बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही थी, सोचा था कैंडल लाइट डिनर जैसा माहौल होगा, थोड़ा रोमांटिक म्यूजिक होगा। अब क्या, पूरे घर में भाजी की महक आएगी। भाभी मुझे तो लगता है मम्मी जी जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। उन्हें डर है कि कहीं सुदीप और भैया हमारी पार्टी देखकर ज्यादा इम्प्रेस ना हो जाए। वो चाहती है कि सारी लाइमलाइट उन्हें ही मिले। देखो, माँ ने अपने बुढ़ापे में बच्चों के लिए खाना बनाया। बिल्कुल सही बोल रही है। तू देखना कल क्या होगा। वो जानबूझकर किचन में पसीना बहाएंगी, फिर सुदीप और प्रदीप के सामने कमर पकड़कर बैठ जाएंगी, और फिर वो दोनों पिघल जाएंगे, और हमारा सरप्राइज वो तो डस्टबिन में जाएगा। किसी को याद भी नहीं रहेगा कि हमने कितनी मेहनत से डेकोरेशन की थी। भाभी, अगर मम्मी जी पाव भाजी बना ही ना पाए तो? क्या मतलब? मतलब ये कि पाव भाजी के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? मक्खन और देसी घी। मम्मी जी को आदत है बच्चों को घी खिलाना है, बच्चों को तंदुरुस्त बनाना है। अगर कल किचन में उन्हें घी और मक्खन ही ना मिले तो? अरे वाह, क्या दिमाग लगाया तूने। अगर सामान ही नहीं होगा तो मजबूरी में उन्हें हमारा किया हुआ खाना ही चलवाना पड़ेगा, फिर ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। गुंजन और रजनी अपने प्लान पर अब बहुत खुश थी। रात हो चुकी थी। सुदीप और प्रदीप ऑफिस से थके हारे लौटे। उन्होंने कपड़े बदले और फ्रेश होकर सीधे डाइनिंग टेबल की बजाय मालती के कमरे की तरफ मुड़ गए। मम्मी सो गई क्या? अरे नहीं बेटा, बस लेटी थी। आ गए तुम लोग? आओ इधर बैठो मेरे पास। आज बहुत देर करती आने में। हाँ मम्मी, कल की मीटिंग की तैयारी चल रही थी ना। आप बताओ तबीयत कैसी है? मैंने सुना आज आपने दोपहर में दवाई नहीं ली। अरे दवाई का क्या है, तुम लोग आ गए, बस यही दवाई है मेरी। आज ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है पुराना दर्द फिर उभर आया है। लो मम्मी, मैं मालिश कर देता हूँ। अब दिन भर चलती रहती हो, आराम तो करती नहीं। याद है सुदीप, बचपन में जब हमें चोट लगती थी तो मम्मी कैसे पूरी रात हल्दी वाला दूध और तेल लेकर बैठी रहती थी, और आज खुद दर्द में है फिर भी हमसे नहीं कह रही है। सही कहा भैया। मम्मी कल हमारा बर्थडे है, आपको याद है ना? प्लीज कल किचन में मत घुसना, आप बस आराम करो, हम नहीं चाहते कि आप थको। अरे पगले, जन्मदिन तुम्हारा है और आराम मैं करूं? तुम्हें याद है प्रदीप, जब तुम्हारे पापा की नौकरी गई थी और घर में राशन के पैसे भी नहीं थे, उस साल तुम्हारे बर्थडे पर भी मैंने तुम लोगों के लिए थोड़ी सी चीजों से ही पाव भाजी बनाई थी। आज तो भगवान ने सब दिया है बेटा। अगर आज भी मैं अपने हाथों से तुम्हें देसी घी वाली पाव भाजी ना खिलाऊं तो मेरा मन कैसे मानेगा? मम्मी, आपके हाथ के खाने में जो स्वाद है ना,
वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं है। आप जो बनाओगी हम वही खाएंगे। कमरे के बाहर दरवाजे की आड़ में खड़ी गुंजन और रजनी ये सब सुन रही थी। देख रही हो दी, रात के 10 बज गए हैं। बीवियां कमरे में इंतजार कर रही हैं और ये दोनों यहाँ श्रवण कुमार बने बैठे हैं। मम्मी जी ने फिर से इमोशनल कार्ड खेल दिया। वो पुराने दिन, गरीबी, उफ, यही तो इनकी चाल है। अब देखो, सुदीप और भैया पूरी तरह इनके कंट्रोल में है। कल की पार्टी में भी यही होगा। ये पाव भाजी खिलाएंगी, वो दोनों इनके गुण गाएंगे। हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी रजनी। नहीं, कल सुबह वो घी गायब करने वाला प्लान पक्का करना पड़ेगा, वरना हमारा सरप्राइज फ्लॉप है। दोनों बहुएं गुस्से में वहां से चली गईं। अगले दिन सुदीप और प्रदीप ऑफिस के लिए निकल चुके थे। घर में अब सिर्फ मालती जी, गुंजन और रजनी थी। मौका देखकर गुंजन और रजनी दबे पांव किचन में गई। रजनी जल्दी कर, मम्मी जी की पूजा बस खत्म होने वाली है। वो देसी घी का बड़ा वाला टीन का है और वो मक्खन की टिकिया सब हटा दे यहाँ से। दी, घी का डिब्बा तो मैंने दाल वाले बड़े डिब्बे के पीछे डाल दिया है। मम्मी जी का हाथ वहां तक कभी नहीं पहुंचेगा। और ये रहा मक्खन, इसे मैं फ्रीजर की एकदम अंदर फ्रोजन मटर के पीछे छिपा देती हूँ। लो, हो गया किचन साफ। अब यहाँ ना घी है ना मक्खन, सिर्फ एक चीज बची है, ये सरसों के तेल की बोतल। छी, सरसों का तेल, इसमें पाव भाजी कौन ही बनाएगा। इसकी तो महक से ही इंसान भाग जाए। मम्मी जी जब किचन में आएंगे और देखेंगे कि घी नहीं है तो मजबूर होकर उन्हें हार माननी पड़ेगी। बिल्कुल, फिर हमारा सरप्राइज हिट और उनका ममता वाला ड्रामा फ्लॉप। चलो बाहर चलते हैं, इससे पहले कि वो आ जाए। नॉर्मल बिहेव करना है, ठीक है। अब दोनों हंसते हुए किचन से बाहर निकल जाती हैं। दोपहर हो चुकी थी। मालती जी बड़े उत्साह से किचन में आई। उनके चेहरे पर बेटों के जन्मदिन की चमक थी। उन्होंने कढ़ाई गैस पर रखी और हाथ बढ़ाया घी के डिब्बे के लिए, पर वहां खाली जगह थी। अरे, घी का डिब्बा तो यहीं रखा था, कल कहाँ चला गया? और मक्खन बाजार से कल ही तो सुदीप लाया था, फ्रिज में भी नहीं दिख रहा। मालती जी ने सारी जगह देख लिया, फ्रिज छान मारा पर कुछ नहीं मिला। तब उन्होंने गुंजन और रजनी को आवाज दी। गुंजन, रजनी, जरा इधर आना। दोनों बहुएं दौड़ती हुई आई, चेहरे पर झूठी मासूमियत लिए। क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है? अरे वो देसी घी का डिब्बा नहीं मिल रहा, मक्खन भी गायब है। तुम लोगों ने देखा क्या? मुझे पाव भाजी बनानी है, देर हो रही है। ओ मम्मी जी, वो तो खत्म हो गया था, शायद परसों ही खत्म हुआ था। हमने सोचा था नया मंगा लेंगे, पर बर्थडे की तैयारियों में दिमाग से निकल गया। सॉरी मम्मी जी, अब तो घर में 1 चम्मच भी घी नहीं है। खत्म हो गया? अरे 5 किलो का डिब्बा था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? और अब मैं क्या करूं, बाजार जाने का वक्त भी नहीं है और मेरे बेटे को मेरे हाथ का ही खाना है। मम्मी जी छोड़िए ना, मैंने कहा था हम बाहर से मंगा लेते हैं। बिना घी मक्खन की पाव भाजी वैसे भी अच्छी नहीं लगेगी। रूखी सूखी भाजी कौन ही खाएगा? आप रहने दीजिए, हम अभी पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। अरे नहीं, मेरे बच्चों का जन्मदिन है, बाजार का खाना नहीं खाएंगे वो। मालती की बात सुनकर गुंजन और रजनी मुस्कुराते हुए किचन से निकल गई। तभी किचन में खड़ी मालती की नजर कोने में रखी सरसों के तेल की बोतल पर पड़ी। उन्होंने सरसों के तेल की बोतल उठाई और आंखों में नमी लिए खुद से कहा, तुम्हें क्या लगता है गुंजन, घी नहीं है तो माँ का प्यार कम हो जाएगा? याद है मुझे वो साल जब प्रदीप 5 साल का था और सुदीप 3 का। घर में घी तो दूर, 2 वक्त के रोटी के लाले थे। तब भी मैंने इनका जन्मदिन मनाया था, इसी सरसों के तेल में भाजी बनाई थी। बच्चे तब भी खुश थे। आज फिर वही दिन सही। अगर मेरे बेटों की किस्मत में आज माँ के हाथ का साधारण खाना लिखा है तो वही सही, पर खाना तो घर का ही बनेगा। मालती जी ने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला। तेल के गर्म होते ही उसमें से धुआं उठा और वो तीखी महक उठी जो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन मालती जी रुकी नहीं। अरे मक्खन नहीं है तो क्या हुआ, मीठे में मीठे चीले बना देती हूँ। सुदीप को बचपन में बहुत पसंद थे, तेल में ही सही, पर आज मेरे बच्चों का मुंह मीठा तो होगा ही। एक तरफ पार्टी की चकाचौंध सज रही थी, गुब्बारे लग रहे थे। दूसरी तरफ किचन में एक माँ पसीने से लथपथ सरसों के तेल में बड़े ही प्यार और ममता से खाना पका रही थी। शाम ढल चुकी थी। घर का हॉल किसी 5 स्टार होटल के बैंक्वेट जैसा सज गया था। हर तरफ गुब्बारे, गोल्डन रिबन और तेज रोशनी थी। रजनी और गुंजन भी सजी धजी तैयार थी और टेबल पर एक बड़ा सा चॉकलेट केक रखा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुदीप और प्रदीप अंदर आए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। पार्टी पॉपर्स फूटते हैं। सुदीप और प्रदीप थोड़ा चौंकते हैं और फिर मुस्कुरा देते हैं। अरे वाह, क्या बात है, घर तो एकदम महल बना दिया तुम लोगों ने। थैंक यू यार, सच में सरप्राइज कर दिया। और केक भी मेरा फेवरेट रसमलाई वाला। कमाल है रजनी, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। मेहनत तो करनी थी, आखिर आज का दिन स्पेशल जो है।
चलो चलो, पहले केक काटते हैं, फिर डिनर करेंगे। हमने बेस्ट इटालियन और चाइनीज मंगवाया है। प्रदीप और सुदीप केक काटते हैं, सब तालियां बजाते हैं। सुदीप और प्रदीप एक दूसरे को केक खिलाते हैं, लेकिन उनकी नजरें बार बार मालती जी को ढूंढ रही थी। गुंजन भाभी मम्मी कहाँ है, दिख नहीं रही। उनके बिना ये केक, ये पार्टी कैसी। तभी मालती जी वहां आई। आ गई बेटा, मैं बस तुम्हारे लिए कुछ खास तैयारी कर रही थी। हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे, झुक झुक जियो। मम्मी अब तैयार नहीं हुई, आज तो पार्टी है। अरे मेरी पार्टी तो तुम दोनों को देख कर ही हो गई। चलो अब खाना खा लो, मुझे पता है तुम्हें जोरों की भूख लगी होगी। भूख तो बहुत लगी है, चलिए खाना खाते हैं। सब खाना खाने टेबल पर आ गए। डाइनिंग टेबल पर दो तरह की दुनिया सजी थी। एक तरफ कांच के बर्तनों में पिज्जा, पास्ता, नूडल्स और महंगी सूप की कटोरियां। दूसरी तरफ मालती जी स्टील की थाली में पाव भाजी और कुछ मीठे चीले लेकर आई। तभी गुंजन ने रजनी के कान में धीरे से कहा, रजनी सूंघ रही है सरसों के तेल की बदबू, पूरा माहौल खराब कर दिया। कौन खाएगा ये पीली भाजी, देखो ना रंग भी कितना अजीब आया है। सही कहा भाभी आपने, सुदीप तो शक्ल भी नहीं देखेंगे इसकी, वो तो वैसे भी हेल्थ कॉन्शियस है। तेल में बनाई हुई भाजी देखकर ही उसका तो पेट भर जाएगा। हमारा पिज्जा ही विनर होगा आज। बेटा वो आज थोड़ा मतलब घी खत्म हो गया था, तो मैंने वैसे ही बना दिया जैसे बरसों पहले बनाया था जब तुम छोटे थे। खैर तुम लोग देख लो, अगर ये इटालियन खाना है तो वो खा लो, मैंने तो बस शगुन के लिए बना दिया था। टेबल पर सुदीप और प्रदीप ने उस साधारण सी थाली को देखा। उसपे भाजी के ऊपर मक्खन का तैरता हुआ टुकड़ा नहीं था, बल्कि सरसों के तेल की महक थी। गुंजन और रजनी को लगा कि अब वे दोनों शिकायत करेंगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उन्हें बिल्कुल नहीं थी। प्रदीप ने पिज्जा की प्लेट साइड में खिसका दी। सुदीप ने भी अपना फोर्क छोड़ दिया। दोनों ने पाव का टुकड़ा तोड़ा और उस सरसों वाली भाजी में डुबोया और मुंह में रखा। भैया याद आया पापा के जाने के बाद वाला वो पहला बर्थडे, जब घर में पैसे नहीं थे और हम जिद कर रहे थे कि पाव भाजी खानी है। हाँ सुदीप, तो मम्मी ने बिल्कुल ऐसी भाजी बनाई थी, सरसों के तेल में, बिना मक्खन के। तब हमें लगता था कि ये दुनिया का सबसे टेस्टी खाना है। मम्मी आज सालों बाद वही स्वाद आया है, सच में वही बचपन वाला स्वाद। देसी घी में वो बात कहा जो आपके हाथ के सरसों के तेल वाले तड़के में है। और ये मीठे चीले, मम्मी याद है मैं स्कूल टिफिन में रोज यही ले जाता था। भाभी रजनी तुम लोग पिज्जा खाओ, हम तो आज यही खाएंगे। ये हमारे बचपन का केक और पार्टी दोनों है। सुदीप और प्रदीप बड़े चाव से खाने लगे। वे उंगलियां चाट रहे थे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। अरे पगले कहीं के, मुझे लगा तुम लोग गुस्सा करोगे कि बर्थडे पर भी रूखा सूखा खिला दिया। खाओ बेटा, जी भर कर खाओ। गुंजन और रजनी तो हैरान रह गई। उनका नो घी नो बटर वाला प्लान तो बैकफायर कर गया था। सुदीप और प्रदीप ने जमकर खाया। पिज्जा और पास्ता वैसे का वैसा ठंडा पड़ा रहा, लेकिन सरसों के तेल वाली भाजी और मीठे चीलों की प्लेटें एकदम साफ हो गई थी। मालती जी पास कुर्सी पर बैठी उन्हें देख रही थी। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन शरीर अब जवाब दे रहा था। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रख रही थी। आहा मजा आ गया मम्मी, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। सच कहूं ऐसा खाना तो हम 5 स्टार होटल में भी खाने को तरसते हैं। गुंजन भाभी रजनी आप लोग खड़े क्यों, आओ ना आप भी खा लो, पिज्जा ठंडा हो रहा है, या फिर मम्मी के हाथ का ये स्पेशल खाना चख लो। नहीं सुदीप, तुम लोगों ने खा लिया, बस हम बाद में खा लेंगे, अभी भूख नहीं है। मम्मी लगता है आप बहुत थक गई हो, माथे पर पसीना तो देखो, आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की, वो भी इस उम्र में। अब आप जाकर आराम करो, बर्तन वगैरह ये लोग देख लेंगे। जाओ मम्मी प्लीज, लेट जाओ। हाँ बेटा, आज शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा, कमर अकड़ गई खड़े खड़े, पर दिल बहुत खुश है। तुम लोगों को ऐसे खाते थे मेरी सारी थकान मिट गई। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम लोग एंजॉय करो अपनी पार्टी। रजनी गुंजन बेटा तुम लोग भी खा लेना, भूखे मत सोना। हाँ, ऐसा कहकर मालती जी धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। उनके कमरे में जाते ही गुंजन और रजनी ने राहत की सांस ली। वे टेबल साफ करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी प्रदीप की भारी आवाज ने उन्हें रोक दिया। रुक जाओ गुंजन, बर्तन बाद में उठाना, पहले एक बात का जवाब दो। अब गुंजन और रजनी दोनों ठिठक गई। सुदीप और प्रदीप थोड़े नाराज लग रहे थे। क्या सच में घर में घी और मक्खन खत्म हो गया था, या फिर छुपा दिया गया था? ये सुनकर जैसे गुंजन और रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रहे हो सुदीप, हम क्यों छुपाएंगे, सच में खत्म था। झूठ मत बोलो रजनी, जब हम ऑफिस जा रहे थे तो सुदीप को प्यास लगी थी, हम चुपचाप किचन में पानी पीने गए थे, तभी हमने तुम्हारी बातें सुन ली थी। घी दाल के पीछे है, मक्खन फ्रीजर के मटर के पीछे है ना, हमें सब पता था। गुंजन और रजनी शर्म से पानी पानी हो गई। उनसे नजरें नहीं मिलाई जा रही थी। हम चाहते तो उसी वक्त टोक सकते थे,
पर हम तमाशा नहीं करना चाहते थे। हैरानी होती है तुम्हारी सोच पर। तुम लोगों को लगा कि अगर घी नहीं मिलेगा तो मम्मी खाना नहीं बना पाएगी। अरे वो माँ है, उन्होंने सरसों के तेल में इसलिए नहीं बनाया कि उन्हें कोई शौक था, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। और उनका बड़प्पन देखो, उन्होंने एक बार भी तुम्हारी शिकायत नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुओं ने घी छुपा दिया, उन्होंने चुपचाप उस कड़वे तेल में अपनी ममता घोल दी। देखो गुंजन, तुम दोनों ने हमारे लिए पार्टी प्लान की, थैंक यू, हमें अच्छा लगा, लेकिन मम्मी से कंपटीशन मत करो। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता और पत्नी की जगह भी कोई नहीं ले सकता, दोनों अपनी अपनी जगह है। मम्मी को लगता है हम अब भी छोटे बच्चे हैं और तुम्हें लगता है कि हम बड़े हो गए। उनका वो पुराना पाव भाजी वाला प्यार और तुम्हारा ये मॉडर्न सरप्राइज, दोनों साथ भी तो चल सकते थे ना। घी छुपाने की क्या जरूरत थी? सॉरी प्रदीप, हमसे गलती हो गई। हमें लगा मम्मी जी सारी क्रेडिट ले जाएंगी, हम जलन में अंधे हो गए थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी जी ने हमारे बुरे बर्ताव के बाद भी हमें खाने के लिए पूछा, हम बहुत बुरे हैं। सॉरी सुदीप, हम अभी जाकर मम्मी जी से माफी मांगते हैं। नहीं, अभी नहीं, वो सो रहे हैं, उन्हें आराम करने दो। अगर सच में पछतावा है तो कल सुबह उठकर उनके लिए वही वाली चाय बनाना जो वो पसंद करती है। और याद रखना, घर प्यार से चलता है, राजनीति से नहीं। गुंजन और रजनी ने आंसू पोंछे और हामी भरी। उन्हें आज अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। उस रात डाइनिंग टेबल पर रखे ठंडे पिज्जा और पास्ता ने भी एक सबक सिखा दिया कि रिश्तों की गर्माहट महंगी चीज से नहीं बल्कि नीयत से आती है। सरसों के तेल की वो महक अब उस घर के लिए कड़वाहट नहीं बल्कि एक मीठी याद बन गई थी।